Hello everyone, this is your Indian aspirant and welcome back again to another video. And in this video, I'll be discussing about the RRB NTPC self-given analysis. तो मेरा एग्ज़ाम लेवल 2 और लेवल 3 का था, जो कि मेरा 13 को सेकंड शिफ्ट में था लेवल 2 का, और लेवल 3 का मेरा 14 को लेवल सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं लेवल 2 के सारे क्वेश्चन जो जीएस के थे वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और लेवल 3 का आप उसी अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि मेरे को तो सारे क्वेश्चन याद नहीं है क्या क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली आए थे। बट मैंने जितना भी कोशिश किया है अपने तरफ से सारे क्वेश्चन डालने का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन था मीराबाई से, जो कि था कि मीराबाई कौन से स्टेट से बिलोंग करती। तो ये तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन था उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और शायद मध्य प्रदेश था। तो मैंने उड़ीसा मारा, बट एक्चुअल आंसर होगा इसका राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन था, पनामा नहर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में बिलोंग करती है। तो कॉन्टिनेंट पूछा हुआ था, कॉन्टिनेंट नहीं था एग्जैक्टली, वो पार्ट दिया हुआ था। जैसे सेंट्रल अमेरिका दिया हुआ था, ईस्टर्न एशिया था, अरेबियन पेनिनसुला था और साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था नेशनल यूनिटी डे किसके लिए मनाया जाता है। तो ये तो आप लोग सबको पता ही होगा, नेशनल यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 30। और एक क्वेश्चन था कि डीपीएसपी ये कौन सा देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड था, यूएसए था, यूके था और जर्मनी था। तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। और एक अगला क्वेश्चन था विच टेस्ट चैंपियन सॉरी विच टेस्ट प्लेयर सॉरी ऑफ स्पिनर था, विच टेस्ट ऑफ स्पिनर हैज टेकन 71 विकेट्स इन टेस्ट चैंपियनशिप। जो लास्ट ईयर टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें 71 विकेट इंडिया के कौन से स्पिनर ऑफ स्पिनर ने लिया था। तो ऑफ स्पिनर में एक ही ऑप्शन था, जो कि रविचंद्र अश्विन होगा सही आंसर। अगला आंसर अगला क्वेश्चन था कि 2021 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला था। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट लिवेंडेस्की, जो कि 2021 और 2020 दोनों में उनको प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था अवार्ड। हाँ, एक क्वेश्चन था नूरा अल मतरौसी ये कौन से देश की एस्ट्रोनॉट थी। तो ये नूरा अल मतरौसी ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट थी यूएई की। तो ये भी मेरा सही हुआ था। ये था रीट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये तो मेरे को पता नहीं था। आई थिंक 226 होगा या 62, पता नहीं। हाँ, ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कौन सा प्लेस में मनाया जाता है। तो स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ था, कैपिटल दिया हुआ था, शिलोंग दिया हुआ था, ईटानगर था, इम्फाल था और अगरतला था। तो ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय के शिलोंग में। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। फिर हाँ, 2019 में डिफेंस बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था। 2021 में डिफेंस बजट के अंदर कोई टर्म दिया हुआ था, वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो ऑप्शन में था राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर। तो सही आंसर यही होगा राजनाथ सिंह। और अगला क्वेश्चन था कि लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था, सॉरी, टेन्योर दिया हुआ था 1948 टू 1956, उसमें पूछा था ये टेन्योर किसका है। तो सही आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। हाँ, और एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था, कंप्यूटर से आई थिंक दो क्वेश्चन थे। एक था ये एस रैम एंड डी रैम ये दोनों का क्या मतलब सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटी नहीं, ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या था। ताकि एस रैम इज मोर वोलेटाइल देन डी रोम, और दूसरा ऑप्शन था डी रोम इज मोर वोलेटाइल देन एस रोम, एंड एक और ऑप्शन था एस रोम इज फास्टर देन डी रोम, और तीसरा चौथा ऑप्शन था एस रैम एंड डी रैम बोथ आर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सही आंसर यही लग रहा था,
वो था रैंडम एक्सेस। हाँ, लार्जेस्ट स्लम एरिया इन इंडिया, ये तो सबको पता ही होगा, धारावी होगा जो कि मुंबई में है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कौन सा सेक्टर में जो वर्कर इंगेज्ड है वो सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन था प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी सेक्टर। ओथ, सॉरी, ओथ का स्पेलिंग गलत है। ओथ, ओथ टू द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल? तो जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर तो मेरे को पता नहीं था। आप सबको पता होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज कमेंट कर देना। हाँ, एक था ये बेवार टर्म था, कोई टर्म दिया हुआ था, बेवार ही था शायद। वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा। मेरे को पता नहीं था ये शायद टर्म खेती से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि इस इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट नहीं है? एम्पियर, जूल, न्यूटन, ओम। तो इसका सही आंसर होगा जूल। जूल कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। एम्पियर होता है करंट का, न्यूटन होता है फोर्स का, ओम तो आप लोगों को पता ही रेजिस्टेंस का। और तो जूल किसी चीज का ऐसा यूनिट नहीं होता। अगला, हाँ, सुसाइटल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम्स होगा। लाइसोसोम्स था, माइटोकॉन्ड्रिया था ऑप्शन में, और दो ऑप्शन था मेरे को याद नहीं है। हाँ, कालिदास का जो मेघदूत है वो किस लैंग्वेज में लिखा हो गया था? तो इसमें ऑप्शन थे संस्कृत, पाली, अ, और हिंदी और पारसी। तो सही आंसर होगा संस्कृत। अगला था, हाँ, कालिदास से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि लिस्ट ऑफ बुक दिया हुआ था जिसमें से कौन सा बुक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? तो आई थिंक नीति सारा होगा इसका सही आंसर। नीति सारा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जो सारे बुक्स हैं ये कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था, मैंने पढ़ा भी था बट मेरे को डाउट था और मेरा गलत हो गया। जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में टॉप कंट्री कौन था? तो ऑप्शन में सारे ऐसे कंट्रीज दिए हुए थे जो कि टॉप में ही आते हैं हमेशा कोई ना कोई इंडेक्स में। जैसे था डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और स्वीडन था। तो सही आंसर इसका फिनलैंड होगा। मैंने डेनमार्क किया तो मेरा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाँ, पंडित रविशंकर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा म्यूजिक प्लेयर था, कौन सा ऐसा म्यूजिक प्लेयर है जो कि ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है 1948 टू 1956 में? और सही आंसर था पंडित रविशंकर। एजेंडा 21 ये किस से रिलेटेड था? तो इसका 21st सेंचुरी होगा। पाइका मूवमेंट ये कौन से स्टेट्स का है? तो ये उड़ीसा का है। आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल है जो स्टिक से खेला जाता है। तो इसका तो मेरे को ऑप्शन याद नहीं है, शायद नेरल्लू, नेरल्लू करके आंसर होगा इसका। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। हाँ, मोलर मास ऑफ NaCl, सॉल्ट का मोलर मास पूछा गया था। तो सॉल्ट का मोलर मास होगा Na का हो गया आपका 23 और सोडियम का हो गया 34। तो टोटल 57 आ रहा था, तो 57 के अराउंड एक ही ऑप्शन था 58, 58.44 था जो कि NaCl का मोलर मास होगा। और इसका हाफ भी था 29 था जो कि इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे सोडियम का 11 हो गया और क्लोरीन का 17, तो 18 पॉइंट समथिंग आया, तो वो भी ऑप्शन था। लेकिन सही आंसर होगा, मोलर मास पूछा है तो 58.44 था। कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में था ब्लैक पगोड़ा, गोल्डन पगोड़ा, ब्राउन पगोड़ा एंड व्हाइट पगोड़ा। तो सही आंसर होगा ब्लैक पगोड़ा, आप लोग सब जानते होंगे। फिर एक ये था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस ये था कि 1991 से 2001 के बीच चला था और ये पूछा था इसमें कि ये किस से रिलेटेड थे? मतलब तो ऑप्शन में था कि युवाओं को रोजगार के लिए, जो दूसरा ऑप्शन था अनस्किल्ड वर्कर थे उनको स्किल्ड बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन था कि महिलाओं के लिए था, और चौथा भी उसी टाइप का क्वेश्चन कुछ था ऑप्शन। तो ऑप्शन पढ़ के एक ही लग रहा था कि वही हो सकता है, मैंने वही टिक किया था। अगला क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन, जो कि
चिल्ड्रन को मिलता है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, वो कौन से एज के चिल्ड्रंस के लिए है, मतलब कौन से एज के स्टूडेंट्स कंपलसरी और फ्री एजुकेशन के लिए हकदार है। तो ऑप्शन था 6 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष और 21 वर्ष। सॉरी, 18, 6, 10 और 21 था। तो सही आंसर शायद 6 होगा। हाँ, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर कोई एक पोर्ट बनता है, उस पोर्ट का नाम बताना था। तो मैंने ये क्वेश्चन तो टिक नहीं किया था। फिर 2021 में जो इंडिया का रैंक है फिश प्रोडक्शन में, वो क्या था? थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, सेकंड था, ऐसा ऑप्शन था। हाँ, एक क्वेश्चन था अंथूरियम फेस्टिवल कौन सा स्टेट का है, तो ये भी मेरे को पता नहीं था। एमएस एक्सेल में जो सेल का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन था टॉप, बटन, सेंटर, और एक और ऑप्शन था, मेरे को वो याद नहीं है। और एक था हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो रेनफॉल होता है उसका क्या कारण है? तो बहुत सारा था ऑप्शन, जैसे पेनिनसुलर हीट वेव्स ऐसे करके ऑप्शन था, वो भी मेरे को याद नहीं है ऑप्शंस। हाँ, सीआरआर पूछा था, तो ये तो मेरे लिए काफी इजी था। सीआरआर का फुल फॉर्म नहीं पूछा था, व्हाट इज सीआरआर, सीआरआर होता क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो है, तो बैंक का तैयारी करने वाला को पता ही होगा। फिर प्लांट ग्रोज, हाँ, जो डेजर्ट में प्लांट ग्रो होते हैं उसका बहुत सारा फीचर दिया हुआ था, तो पूछा था ये कौन सा फीचर इसमें से नहीं है जो डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो होता है। तो ऑप्शन में था कि उनके लिव्स नहीं होते हैं, उनके रूट्स नहीं होते हैं, उनमें स्पाइक्स होते हैं, और एक ऑप्शन था, हाँ, एक्सचेंज रेट इज रेगुलेटेड बाय विच बॉडीज, तो इसमें था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाय पर्सन था, सही, बाय इंडिविजुअल और बाय कम्युनिटी, और एक था शायद वही आंसर होगा, सेम ही होगा, रेगुलेटरी बॉडीज था। हाँ, तो रेगुलेटरी बॉडीज ही होगा आंसर। तो ये था पूरा जो सेकंड शिफ्ट का जीएस का क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैथ्स का क्वेश्चन नॉर्मली आ रहा था, मेरे को तो नॉर्मल लगा। और मैथ्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे जो कि मेरे को आते थे। और मेरा तो वैसे एडवांस मैथ अच्छा से नहीं है, तो उस एडवांस मैथ्स के मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे। जैसे कि एक ट्रायंगल का क्वेश्चन था, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था जो कि मेरे से बना नहीं, और एक क्वेश्चन था जो कि ग्राफ से दिया हुआ था, मतलब इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था, दो इक्वेशन दिया हुआ था, और बोला था इसका रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा हुआ था, तो वो भी मेरे से बना नहीं। मैंने कोशिश किया था, नहीं बना। और ये तो था मैथ का। और फिर बात करते रीजनिंग का, तो रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पजल्स आ रहे हैं, तो मेरे में कम से कम 8 या 9 पजल्स होंगे सारे मिला के, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, ब्लड रिलेशन, ये सब सारे मिला के, मतलब बैंक के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे बैंकिंग पैटर्न पे, क्योंकि मेरे को लगे 8 से 9 तो पजल ही थे, 2-3 सिलॉग्स दिए थे, एक इनइक्वालिटीज टाइप का क्वेश्चन था, हाँ, एक इनइक्वालिटीज था, और एक था रिवर्स वर्ड जो होता है कि कोई वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्सचेंज दिया हुआ है, तो एक्सचेंज के आगे पीछे मिलाकर टोटल कितने वर्ड बनते हैं, तो ये तो बैंक में आता है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था। और बाकी जो भी रीजनिंग में क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। और मेरे को दिक्कत होता है जो रीजनिंग का जो मिसिंग सीरीज दे दिया जाता है, जो एसएससी पैटर्न पे रहता है वो थोड़ा अलग पैटर्न पे रहता है, बैंक का तो बन जाता है क्योंकि वो लॉजिक बेस्ड रहता है, और एसएससी में कुछ भी लॉजिक लगा के जो सीरीज दिया रहता है, बट इजी ही था सीरीज। मैंने 3-4 सीरीज था, 2 कम से कम बनाया था मैंने, 1-2 नहीं बना था। तो ये रहा रीजनिंग का। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट था, जो लेवल 2 में अटेम्प्ट था मेरा, मेरे टोटल अटेम्प्ट 101 थे, और लेवल 3 में मेरे टोटल अटेम्प्ट 99 थे। तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट तो ठीक है। देखते हैं, इसमें जीएस में तो मेरे काफ़ी गलत हो चुके हैं अभी तक, मैंने जितना भी चेक किया लेवल 2 और लेवल 3 में।
देखते हैं मार्क्स कितने आते हैं, वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। और कमेंट सेक्शन में आप अपना अटेम्प्ट भी बता सकते हैं कि आपने किस रीजन से अप्लाई किया था और आपका अटेम्प्ट क्या रहा। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।